स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुण साहचर्य। जैसे हमने कोरिलेशन पढ़ा था जिसमें कि हम दो वेरिएबल के बीच में संबंध बताते हैं, उसी तरह से दो गुणों के बीच में जब हम संबंध बताते हैं तो वो कहलाता है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी ऐसे वेरिएबल जिनको कि हम संख्याओं के रूप में नहीं माप सकते। कोरिलेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनको हम संख्याओं के रूप में माप सकते हैं, और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में जो वेरिएबल होते हैं उनको हम संख्याओं के रूप में नहीं माप सकते। जब हम उसका मीनिंग देखते हैं तो उसमें आप देखिए, एसोसिएशन मीन्स दैट द एट्रीब्यूट्स हैव सम डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, यानी किस तरह का कोई एक संबंध उनके बीच में पाया जाता है। इन कोरिलेशन एनालिसिस वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स which we can measure quantitatively. Similarly, in the case of association, we study the relationship between two attributes which are not quantitatively measurable. बिल्कुल कि उसको हम संख्याओं के रूप में नहीं माप सकते। An attribute divides the universe into two classes, one possessing the attribute and another not possessing the attribute. यानी इसमें हम जो भी वेरिएबल लेते हैं उसके लिए हम दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखते हैं कि एक तो वो एट्रीब्यूट या गुणों की उपस्थिति और दूसरा गुणों की अनुपस्थिति। कुछ नोटेशंस और कुछ टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है कैपिटल N। कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जो टोटल नंबर है या फ्रीक्वेंसीज़ हैं, टोटल फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनका टोटल नंबर है। मैंने यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B लिखा है। कैपिटल A और कैपिटल B का मतलब है कि कोई सा भी गुण जिसको कि हम A मानते हैं, दो गुण हैं, यानी यहाँ पर हम दो वेरिएबल के बीच में बात कर रहे हैं, दो एट्रीब्यूट के बीच में बात कर रहे हैं, तो A और B वो गुण हैं जो उपस्थित हैं। तो A एट्रीब्यूट जो कि उपस्थित है, B एट्रीब्यूट जो कि दूसरा गुण जो उपस्थित है, और जो स्मॉल a एंड b है वो गुणों की अनुपस्थिति को बताते हैं। यानी a के साथ स्मॉल a गुण उपस्थित, और यदि हम स्मॉल a लिखते हैं तो वही गुण अनुपस्थित रहता है। इसी तरह से कैपिटल B जो दूसरा गुण है वो उसकी उपस्थिति या पजेसिंग को बताता है, और स्मॉल b जो है वो b उपस्थित गुण दूसरा वाला, और स्मॉल b दूसरा गुण जो अनुपस्थित है। इसी के साथ हम कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में भी बात करते हैं इसमें, यानी गुणों का संयोग। जब दोनों गुण उपस्थित होते हैं, यानी दो गुण a और b हैं, तो यदि वो दोनों गुण उपस्थित होते हैं तो वो ए बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ए बी वो साथ साथ लिखे जाते हैं। यानी हमने मान लिया फॉर एन एग्ज़ाम्पल लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो लिटरेसी को हमने मान लिया ए और एम्प्लॉयमेंट को हमने मान लिया बी गुण है। ये दो हैं, दो एट्रीब्यूट हैं। जब हम इन दोनों को साथ लिखते हैं यानी ये गुण उपस्थित हैं तो कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखा जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए ए उपस्थित है, ए उपस्थित गुण है यानी लिटरेसी है, और उसके साथ स्मॉल बी का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट। कैपिटल बी का मतलब है एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार, और बी स्मॉल बी का मतलब है बेरोज़गार। तो ए के साथ, कैपिटल ए के साथ जब हम स्मॉल बी लिख रहे हैं तो वो लिटरेट है लेकिन बेरोज़गार है। इसी तरह से स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए मतलब इलिटरेट है और कैपिटल बी एम्प्लॉयड है, इलिटरेट है और एम्प्लॉयड है, और स्मॉल ए बी का मतलब है इलिटरेट भी है और अनएम्प्लॉयड भी है। तो इस तरह से हम कैपिटल ए बी सी जो भी होते हैं वो गुणों की उपस्थिति को दर्शाते हैं, और स्मॉल ए बी जो हैं वो गुणों की अनुपस्थिति को दर्शाते हैं। नाउ
कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, जिस तरह से हम कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन में हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ रहे थे, उसी तरह से सेम कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया है, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। दीज कोएफिशिएंट टिपिकली रेंज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 से लेकर के 1 तक उनकी रेंज होती है। यदि ये कोएफिशिएंट की वैल्यू यदि 0 के बराबर आती है, इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी वो स्वतंत्र हैं और उनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है। तो 0 से 1 तक के बीच में कोई भी वैल्यू होती है, +1 होती है तो धनात्मक संबंध होता है, धनात्मक साहचर्य पाया जाता है। -1 होता है तो परफेक्टली ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, इन्वर्स रिलेशनशिप पाई जाती है। और इनके बीच में डिग्रीज़ हैं, जैसे स्मॉल एसोसिएशन, यदि हमारे कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.1 से लेकर के 0.25 के बीच में आती है तो बहुत ही स्मॉल डिग्री का एसोसिएशन पाया जाता है। और यदि वही वैल्यू 0.25 से लेकर के 0.75 तक है तो मॉडरेट डिग्री एसोसिएशन कहलाता है, और 0.75 से लेकर के 0.9 तक है तो वो हाई डिग्री एसोसिएशन कहलाता है। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को जानने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं। यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Q = AB कैपिटल AB इंटू अल्फ़ा बीटा है, एक्चुअली अल्फ़ा बीटा ये स्मॉल AB है, ठीक है, माइनस A बीटा इंटू अल्फ़ा B डिवाइडेड बाय सेम, तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये सापेक्ष या कहना चाहिए एक रिलेटिव वैल्यू को जानने के लिए यूज़ किए जाने वाला फार्मूला है। नाउ द टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, यदि हम प्रकार के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। नंबर 1 इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन, और पॉजिटिव एसोसिएशन के लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि पॉजिटिव है या नहीं है, तो हम जो भी हमारी AB की वैल्यू होती है, जो भी हमारी AB की वैल्यू है, इफ़ दैट इज़ मोर देन A इंटू B डिवाइडेड बाई N, ठीक है, A की वैल्यू B की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि N से भाग दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू और AB की वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं, और यदि AB की वैल्यू ज़्यादा निकलती है तो वो पॉजिटिव एसोसिएशन कहलाता है। इसी तरह से AB की वैल्यू कम है, यदि AB की वैल्यू कम है तो वो नेगेटिव एसोसिएशन कहलाएगा, यानी AB इज़ लेस देन, वैल्यू ऑफ AB इज़ लेस देन A इंटू B डिवाइडेड बाई N, तो वो नेगेटिव एसोसिएशन कहलाएगा। इसी तरह से यदि ये वैल्यू बराबर आती है, बराबर आने का मतलब है यदि AB की वैल्यू ऑफ AB इज़ इक्वल टू A इंटू B डिवाइडेड बाई N, यदि इस बराबर आती है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो एसोसिएशन, किसी भी तरह का कोई साहचर्य, कोई संबंध उनके बीच में नहीं है। हम यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट को जानने के लिए 9 स्क्वायर टेबल की बात करते हैं। 9 स्क्वायर टेबल मतलब हम इस तरह की टेबल बनाते हैं और उसमें हम गुणों को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये टेबल आप समझिए कि एट्रीब्यूट A और एट्रीब्यूट B जो है, अब यहाँ पर हम A की जो वैल्यू है, ये A, कैपिटल A और कैपिटल B, यानी दोनों गुणों की उपस्थिति, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया है लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट। तो A इंटू B इज़ AB, A को हमने स्मॉल b से मल्टीप्लाई किया तो A स्मॉल b, और इन दोनों को यदि हम प्लस कर लेते हैं तो हमको कैपिटल
ए मिल जाता है। इसी तरह से हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमको स्मॉल ए का टोटल वैल्यू मालूम चल जाएगा। इसी तरह से हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमको बी की वैल्यू, टोटल वैल्यू मालूम चल जाएगी, और इसी तरह से स्मॉल बी की मालूम चल जाएगी, और इन सबको टोटल किया तो हमको एन मालूम चल जाएगा। बच्चों, जब आप ये सवाल करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक सवाल लिया है, प्रिपेयर अ 2 into 2, 2 by 2 कंटिजेंसी टेबल, ये कंटिजेंसी टेबल कहलाती है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑल्सो कैलकुलेट यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब ये यहाँ पर हमको वैल्यू दी हुई है n इज़ 150, तो n की जगह हम 150 लिख देंगे। स्मॉल a इज़ 112, स्मॉल a का जो टोटल है वो कहाँ पे आता है, वो यहाँ आता है, तो हम स्मॉल a की जगह 112 लिख देंगे। कैपिटल B इज़ 36, तो कैपिटल B 36 यहाँ लिख देंगे। एंड AB इज़ 6, AB के कॉलम में हम 6 लिख देंगे। तो बच्चों, बाकी का जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत आसान है हमको कैलकुलेट करना। किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, यदि हमको n 150 और ये वैल्यू दी हुई है तो 150 में से 36 जब माइनस करेंगे तो हमको स्मॉल b मिल जाएगा 114। इसी तरह से हम AB की वैल्यू हमको गिवन है और B, तो 36 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमको AB मिल जाएगा, स्मॉल A और B मिल जाएगा, दैट इज़ 30। इसी तरह से हमको स्मॉल a का टोटल दिया हुआ है 112, इसमें से 112 में से हम 30 माइनस करेंगे तो हमको 82 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम रिमेनिंग कॉलम्स को, रिमेनिंग जो हमारे बॉक्स हैं उनको हम आसानी से प्लस माइनस करके फिल कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को रख सकते हैं। उसके बाद जब हमको ये सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो हम यूल्स का कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फार्मूला को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम कंसर्निंग वैल्यूज़ रखते चले जाएंगे। और आप देखिए, यदि AB की जगह हमने 6 लिखा, स्मॉल AB की जगह 82 स्मॉल AB, तो स्मॉल AB जो है उसकी वैल्यू देखिए कितना है 82, ये हमने 82 रख दिया यहाँ पर, माइनस A स्मॉल b या A बीटा दैट इज़ 32। इसी तरह से और यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा या स्मॉल a और b, कैपिटल B है ये B कैपिटल है तो 30। तो और उसी वैल्यू को हम नीचे रख देंगे, ऊपर हम माइनस करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को, और नीचे सेम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। जो भी वैल्यूज़ आएंगी आप उनको डिवाइड कीजिए तो हमारा आंसर आता है -0.3223। तो इस तरह से हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट को सॉल्व करते हैं। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम इस टेबल को बना करके, कंटिजेंसी टेबल को बना करके अपनी वैल्यूज़ रखते चले जाते हैं और हम इस तरह से इसके सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो आंसर आता है इसका मतलब ये है कि मैंने जो डिग्री आपको बताई थी कि किस तरह से 1 से लेकर के 0.25 तक स्मॉल एसोसिएशन है और 0.25 से 0.75 तक मॉडरेट है, तो यहाँ पर मॉडरेट स्तर का, मध्यम स्तर का एसोसिएशन पाया जाता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।